प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष देवत्व निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य मनुष्य के अंतर्गत ईश्वरत्व के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, जिन्हें हम 16 कलाएं कहते हैं, उनके विषय में आपका ज्ञानवर्धन करते हुए इस धरती पर हमेशा ईश्वर नहीं आ सकते, ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। इसलिए सामान्य व्यक्ति के रूप में ही ईश्वर हम सबको दर्शन देते हैं। केवल हमें ज्ञान में चक्षुओं से उनको देखने की आवश्यकता है। यदि हमारे ज्ञान चक्षु खुले हैं तो हम उनको ईश्वर के रूप में देखेंगे, और यदि ज्ञान चक्षु बंद हैं तो हम उन्हें सामान्य मनुष्य के रूप में देखेंगे। यह हमारी विवेक शक्ति पर निर्भर करता है। जिन व्यक्तियों में ये गुण होते हैं वे धरती पर साक्षात ईश्वर हैं। जिन्हें ये गुण किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर होने असंभव हैं, ये विशिष्ट व्यक्तियों के अंदर ही ये गुण होते हैं। ईश्वर उन मनुष्यों को अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस धरती पर महामानव के रूप में अवतरित करता है, जन्म देता है। ये गुण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, श्री। श्री का अर्थ है भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणों से संपन्न। नंबर 2, भू। भू का अर्थ है सर्व चक्रवर्ती सम्राट, शासनाध्यक्ष व राष्ट्राध्यक्ष अथवा स्वयं प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति। जो व्यक्ति स्वयं प्रभुत्व संपन्न है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर स्वयं भुत्व का निर्गुण गुण समाहित होता है। नंबर 3, कीर्ति। कीर्ति का मतलब वर्चस्व युक्त एवं यशस्वी व्यक्ति। नंबर 4, इला। इला का मतलब है वाणी में सम्मोहनशीलता एवं दिव्य वाणी। जिस व्यक्ति की वाणी में सम्मोहनशीलता होती है वह व्यक्ति साक्षात ईश्वर है। नंबर 5, लीला। लीला का अर्थ होता है व्यक्ति के द्वारा किए जाने विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले मनमोहक क्रियाकलाप, जिनसे वह समस्त संसार के व्यक्तियों को के मन को आकर्षित कर सकता है, मन को मथ सकता है। नंबर 6, कांति। कांति का मतलब आकर्षक एवं मनमोहक व्यक्तित्व से है। आभा, जिसे हम ओज भी कह सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के पीछे, जैसे देवताओं के पीछे आभा मंडल होता है, ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति सही मार्ग पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, उसकी भी पीछे आभा मंडल होता है। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग को छोड़कर असत्य का मार्ग का ग्रहण करता है, अनुसरण करता है, उसका आभा मंडल क्षीण होने लगता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसा पुराणों और ग्रंथों में कहा गया है। नंबर 7, विद्या। विद्या का मतलब सर्व विद्या पारंगत, जिसे हम परफेक्ट, इंग्लिश में परफेक्ट या परिपूर्ण, हिंदी में परिपूर्ण तथा मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी और हिंदी में बहुआयामी प्रतिभा कह सकते हैं। यह गुण विद्या का गुण माना जाता है। 8वां गुण विमला। विमला का अर्थ है मानवीय दुर्गुणों से रहित व्यक्तित्व। जिस व्यक्ति के अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, मात्सर्यहीनता, किसी का अपमान न करना, सबका सम्मान करना आदि ये गुण होते हैं, उसकी आत्मा गंगा जल की तरह से पवित्र होती है, निश्चल होती है, और वह व्यक्ति साक्षात इस धरती पर ईश्वर है। नंबर 9, उत्कर्षणी। उत्कर्षणी मतलब निरंतर उत्थान करने वाली, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने वाली क्षमताएँ, जिनके अंतर्गत समरूपता, समभाव या समरूपता भी आती है। जो व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, उत्थान पतन में एक समान रूप से रहता है, उस कला से हमको उत्कर्षणी कला कहा जाता है। समानता जिसे हम कर सकते हैं, यह समरूपता ही उत्कर्षणी कला है। नंबर 10वां, ज्ञान। ज्ञान का मतलब
वैज्ञानिक मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिक विश्लेषण शक्ति संपन्न। जिस व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान होता है, जिसे हम विवेक भी कह सकते हैं, वे व्यक्ति किसी भी जो है में से विशेषता वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक सभी प्रकार का विश्लेषण कर सकता है। तो यह गुण ज्ञान कहलाता है, यह कला ज्ञान कहलाती है। नंबर 11वां क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है इच्छा शक्ति या अर्थात सोचने मात्र से कार्य संपन्न करने की क्षमता। जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के सोचने मात्र से ही समस्त कार्य संपन्न हो जाते हैं। उसे यह बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। वही यदि वह सोचता है तो उसके सोचने मात्र से ही ये सब संसार के अभूतपूर्व कार्य होते हैं। न केवल ये कार्य किसी देश की सीमाओं तक बंद कर नहीं रहती, ये शक्ति किसी देश की सीमाओं से बंद कर नहीं रहती, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमा को पार करती है। तो ऐसी शक्ति को क्रिया कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, प्राकृतिक रूप से कार्य कराने की क्षमता को क्रिया कहते हैं। नंबर 12वां योग। योग का अर्थ है मन एवं आत्मा का एकीकरण करने की क्षमता। नंबर 13वां प्रहवी। प्रहवी का अर्थ है ये नम्रता, सरलता, सहजता, उदारता एवं सौहार्दता। ये सब गुण जो है प्रहवी के अंतर्गत आते हैं। नंबर 14वां सत्य। सत्य का अर्थ है सत्यनिष्ठा। जिस व्यक्ति की सत्य के प्रति निष्ठा होती है, उस जो है सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास होता है, वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। नंबर 15वां ईष्णा। ईष्णा का अर्थ है ईश्वर के समान प्रभावशाली व्यक्तित्व। जिसके वाणी में दृढ़ता हो, दृढ़ संकल्प हो, और यह व्यक्ति यह ईश्वर के समान प्रभावशाली माना जाता है। उसे महान पराक्रमी व्यक्ति कहते हैं। महान पराक्रमी व्यक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि वो शारीरिक रूप से जो है महान पराक्रमी होता है। शरीर के स्थान पर जो है मन की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति सर्वोपरि मानी जाती है। मन जो है अंतरात्मा की शक्ति जो शरीर की शक्ति से करोड़ गुना श्रेष्ठ होती है। नंबर 16वां अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ है दया, करुणा, श्रद्धा, प्रेम, शरणागत वत्सलता आदि। ये 16 क्रियाएं किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर होनी असंभव है। इसीलिए वे मनुष्य धरती पर साक्षात ईश्वर हैं और इन्हीं की वजह से संसार टिका हुआ है और चल रहा है। ऐसे ईश्वरांशों को सत्सक कोटि नमन। यह प्रसारण प्रोग्राम प्रोड्यूसर मन भावन कार्यक्रम के संचालक पद्मानंद काला जी के द्वारा देवत्व निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य व्यक्ति में किस प्रकार से ईश्वरत्व के गुण होते हैं और वो सामान्य व्यक्ति इस धरती पर वास्तव में साक्षात स्वर्ग हैं, साक्षात ईश्वर हैं, यह अपने देश की जनता जनार्दन को एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है अंतर्राष्ट्रीय जनता जनार्दन को जो है इस बात का जो है उद्बोधन करने के लिए ये कार्यक्रम आपके सेवा में प्रसारित किया गया। आशा है आप इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम का मनन, चिंतन एवं अनुशीलन करेंगे और इस धरती को स्वर्ग बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद।